राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसे कि आप ये टोकरी देख रहे हैं, तो आज जन्माष्टमी है, तो कान्हा जी का जन्म की तैयारी हो रही है। शाम की पूजा कर चुकी हूँ मैं। तो संध्या पूजन के बाद मैंने कान्हा जी की एक टोकरी रखी है, जिसको मैंने साफ़ सुथरे चौकी पर अच्छी तरह से शुद्ध करके एक अच्छा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर टोकरी रख के, और टोकरी को भी मैंने एक उसके अंदर आसन बिछाया है। और इसके ऊपर हम फूलों से कान्हा जी के लिए, अपने ठाकुर जी के जन्म के लिए थोड़े पुष्प बिछा देंगे। तो ये कान्हा जी के जन्म की वीडियो बना रही हूँ मैं, कि कान्हा जी का जन्म खीरे के द्वारा कैसे कराया जाता है। उसकी वीडियो आप मेरी चैनल पर देख ही चुके हैं। तो पूजा के लिए मैं अपने कान्हा जी को यहाँ जन्म के लिए बिठा रही हूँ। तो पुष्पों को अच्छी तरह से आप आसन के ऊपर रख दें, ताकि ठाकुर जी को मुश्किल ना हो और उन्हें यहाँ पर आराम मिले। फिर उसके बाद कान्हा जी को आप पुष्पों के ऊपर उनके वस्त्र उतार के, पोशाक उतार के उनको यहाँ विराजमान कर दें, और फूलों से ही उन्हें अच्छी तरह से कवर कर दें। और आपको ये दिख रहा होगा खीरा, तो खीरा लेना है डंठल वाला। तो खीरा उनके पास रखना है, ठाकुर जी के पास। अगर आपके पास डंठल वाला ना हो तो बिना डंठल का भी ले सकते हैं। और कान्हा जी को पूरी तरह से कवर करने के बाद आप खीरा उनके पास रखें, और एक का सिक्का भी चाहिए होगा, जिससे कि हम जब रात को 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा तो उनको इन पुष्पों से हटाकर निकालेंगे, और इससे 1 रुपये के सिक्के से हम खीरे की नाल भेदन जो पद्धति होती है उसके द्वारा इनका जन्म कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी की रात को, यानी कि आज ही। तो मैंने कान्हा जी को कवर कर दिया है। और आप याद रखें, साथ में मैंने एक तुलसी दल भी कान्हा जी के पास रख दिया है। तुलसी दल ज़रूर रखें। और इनको अच्छी तरह से कवर करने के बाद इनके पास एक जगता हुआ दिया भी रख दें। कान्हा जी को विराजमान करने के बाद एक पतली सी दुपट्टे के साथ उनको कवर कर दें, और साथ में एक दिया भी जला दें। इस तरह से कान्हा जी को आप नाल वेदन जो पद्धति होती है उससे रात को जन्माष्टमी के टाइम पर 12 बजे के बाद हम इनको जगाएंगे। और इनको जगाने के टाइम पर हम कान्हा जी को आवाज़ लगाएंगे, या ताली बजाएंगे, चुटकी बजाएंगे, या बोलेंगे हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, उठ जाओ आपका जन्म हो गया है। या फिर कुछ भी आप और चीज़ भी बोल सकते हैं, लोरी भी गा सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने कान्हा जी को अभी पूजा के बाद तैयार करके यहाँ उनको विराजमान कर दिया है। तो ये थी कान्हा जी की छोटी सी। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो हमने कान्हा जी को जन्म कराना है, तो अब रात के 12 बज चुके हैं, और अब ठाकुर जी का जन्म भी कराना है। तो ठाकुर जी को अब हम इस टोकरी से बाहर निकालते हैं। तो उनको कैसे उठाएंगे? सबसे पहले हम घंटी बजाएंगे 3 बारी। ठाकुर जी उठ जाओ, ठाकुर जी आपका हैप्पी बर्थडे आ गया है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो अब जो कान्हा जी के ऊपर हमने ये चुनरी से ढका हुआ है, इनको हटाएंगे सबसे पहले। और कान्हा जी के ऊपर से पुष्पों को हटाएंगे, तुलसी दल रखा हुआ है उसको भी हटा देंगे, और कान्हा जी को यहाँ विराजमान करेंगे। तो कान्हा जी को मैं एक थाली में मैंने थोड़े पुष्प रख के कान्हा जी को वहाँ विराजमान कर दिया है। और जैसे कि मैंने ये खीरा रखा हुआ है, तो खीरे का भी हम 1 रुपये के सिक्के से, जो गर्भ के समय हम नाड़ी अलग करते हैं, बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसका पैदा होता है, तो ऐसे ही आज ठाकुर जी का भी जन्म हुआ है। तो हमने इस प्रक्रिया द्वारा ये गर्भ नाड़ी जो रस्म की एक प्रक्रिया है, ये हमने इस विधि से कान्हा जी का जन्म करा दिया है। इस खीरे का जो ये डंठल है, इसको आप किसी ज़मीन में दबा दें, या आपके घर में गमले होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उस मिट्टी में दबा दें। और जो ये खीरा है, इसको आप प्रसाद रूप में काट कर और सभी लोगों में वितरित करें, और पहले कान्हा जी को और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। उसके बाद इसको सब में प्रसाद रूप वितरण करें। कान्हा जी के मैंने वस्त्र निकाल लिए हैं, उनकी पोशाक है, उनके हार हैं, और इत्र भी है क्योंकि इत्र मालिश भी करनी है, और पगड़ी है उनकी, मुकुट, और ये मोर पंखी है जो मुकुट के साथ लगता है, और कान्हा जी का टॉवल है छोटा सा। तो कान्हा जी का जन्म हुआ है, पहले हम स्नान करा देते हैं, फिर उन्हें
शहद की गुट्टी देंगे। तो कान्हा जी के लिए मैंने एक प्लेट में स्वास्तिक बना दिया है, तुलसी दल भी रख दिया है और मैं थोड़े से पुष्प भी डाल देती हूँ। अब हम कान्हा जी को यहाँ विराजमान करेंगे, अपने लल्ला को, और कान्हा जी का स्नान शुरू करेंगे। उससे पहले जो ये पंचामृत बनाया है, इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, पंचामृत कैसे बनता है। इसमें भी तुलसी दल डाल के सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसमें मैंने गुलाब जल और इत्र मिक्स किया हुआ है। तो आज जन्माष्टमी का स्नान है, तो पंचामृत से स्नान करा रही हूँ मैं कान्हा जी को उनके जन्म के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो शुद्ध जल से कान्हा जी का स्नान हो चुका है। अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप हर चीज़ में तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। बिना तुलसी दल के कान्हा जी ठाकुर जी कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते और कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो कान्हा जी आपका स्नान करा रहे हैं हम। आपका जन्म दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा शुद्ध जल से और स्नान कराते हैं। आप चाहें तो इस स्नान में आप फलों के रस से भी स्नान करा सकते हैं, आप फूलों से भी स्नान करा सकते हैं अपने बाल गोपाल को। मैंने इस टाइम पंचामृत जो बनाया है उससे स्नान करा रही हूँ और साथ में शुद्ध जल से, क्योंकि रात का टाइम होता है। हमारे भाव ऐसे होते हैं, एक माँ के भाव ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि बच्चे को रात को स्नान ना कराएं, पर लेकिन जन्म हुआ है तो स्नान कराना भी ज़रूरी है। तो अब कान्हा जी का स्नान हो चुका है। अब कान्हा जी का मैं अच्छी तरह से टॉवल से, सॉफ्ट हाथों से, नरम हाथों से इनको अंग पोषण कर देती हूँ, इनको पोंछ देती हूँ और फिर कान्हा जी को मैं इत्र मालिश देती हूँ। ठाकुर जी को पूरी बॉडी को अच्छी तरह से पोंछने के बाद हमें हल्के हाथों से इत्र से मसाज देनी है। इत्र आप कोई अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें, खस का यूज़ कर सकते हैं और बहुत तरह के केवड़ा का आता है, सेफ्रॉन का भी आता है, काफ़ी तरह के इत्र आते हैं। तो उनको अच्छी तरह से मसाज करें, उनके दोनों हाथों में भी, उनकी बैक साइड में भी, उनके चरणों में, टांगों में। तो कान्हा जी को बड़े प्यार से आप इत्र की मसाज दें, थोड़ी सी, जितनी देर दे सकते हैं। तो कान्हा जी को मैंने येलो कलर की पोशाक पहना दी है और जो ये पंचामृत है जो तैयार हुआ है, इसको आप तुलसी जी के गमले में डाल दें, क्योंकि ये चरणामृत बन गया है जो कि तुलसी मैया को बहुत पसंद है। और जो इसमें तुलसी दल रखा है, इसको आप धो के ठाकुर जी को भोग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए भी, और लेकिन इसको दांतों से नहीं चबाना चाहिए। तो ये पंचामृत हमारे तुलसी मैया के लिए हो जाएगा। अब मैं ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगा देती हूँ। तो ठाकुर जी को तिलक लगा दिया है। तो तिलक लगाने के बाद उनको मैं ये हार पहना देती हूँ। एक ज़्यादा हैवी नहीं पहना रही, रात का टाइम है। और एक हार और ड्रेस के साथ मैचिंग का कान्हा जी को पहना दिया है। हाथों में पतले पतले से मैचिंग के ही कंगन भी कान्हा जी पहन लेते हैं। लड्डू गोपाल जी मेरे बहुत छोटे से हैं, तो ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर पाते इनका। तो दोनों हाथों में कान्हा जी ने कंगन भी पहन लिए हैं, ठाकुर जी ने पगड़ी भी पहन ली है। आज तो बहुत आराम से पहन ली है लल्ला ने। और इनकी बाँसुरी जो है, घुंघरू वाली बाँसुरी, एक लड्डू गोपाल जी के लिए नई लेकर आई थी मैं, तो ये भी अब लड्डू गोपाल जी के हम पास में रख देते हैं। और जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें शहद चटाते हैं, तो आज हमारे ठाकुर जी का भी जन्म हुआ है, तो क्यों हमें इनको भी शहद चटानी है। तो दर्शन करिए आप ठाकुर जी के, और साथ में मेरी लाडो के, जो कि पहले से ही अपने कन्हैया के आने का इंतज़ार कर रही थी, तैयार होके सज धज के, बालों में चोटी बनाकर, और अपने सिंहासन पे लड्डू गोपाल जी का स्नान कर रही थी कि कब आएंगे मेरे कन्हैया। तो बहुत देर इंतज़ार हो गई, लल्ला अब आ जाओ, और लल्ला आ गए हैं और दोनों एक साथ
साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप दर्शन कीजिए। तो इनको मैंने मोर पंखी भी लगा दिया। ठाकुर जी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इनको मैं आईना दिखा देती हूँ, दर्पण। कान्हा जी अपने आप को निहारें इसमें। और लाडो रानी को भी दिखा देती हूँ आईना, क्योंकि लाडो रानी को भी थोड़ी देर पहले ही तैयार किया है। तो अब आइए लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद केक कटिंग भी करते हैं, क्योंकि आज हमारे कन्हैया का जन्मदिन हुआ है, तो केक कटिंग होना तो बनता है। तो सबसे पहले हम जो हमने कान्हा जी के लिए मिष्ठान बनाया है उसका भोग लगाते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं। तो बाल गोपाल जी पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं, तो इनकी आरती करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद भोग लगेगा। तो आरती शुरू करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो आरती हो चुकी है। अब मैं कान्हा जी का और राधा रानी का सभी का भोग लगाती हूँ, जो प्रसाद बनाया है। तो पंचामृत बनाया है, इसमें मैंने मेवे डाले हैं और पंचामृत का भोग लगाते हैं। इसमें तुलसी दल भी है। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले पंचामृत का भोग लगा के फिर उसके बाद लाडो रानी को भोग लगाते हैं पंचामृत का। तो चलिए, माखन मिश्री का भोग तैयार है और वो अपने ठाकुर जी को लगाते हैं। मैंने मिश्री में भी तुलसी दल रखा है और माखन में भी रखा है। ये माखन बना के फ्रिज में मैंने जमा दिया था थोड़ा सा। तो माखन मिश्री का भी भोग लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। आइए ठाकुर जी, भोग लगाइए। ये मेरा माखन चोर आया है, तो माखन तो अब चुरा चुरा के मटकियाँ सबकी फोड़ फोड़ के माखन खाएगा और सबका दिल जीतेगा, सब अपने भक्तों का दिल जीतेगा ये माखन चोर। मिश्री का भी लगाते हैं और राधा रानी को भी साथ में ही माखन का भोग लगाते हैं और मिश्री का भी भोग लगाते हैं। तो धनिया पंजीरी है, जिसमें मैंने 5-6 तरह के मेवे डाले हुए हैं, तो इसका भी भोग लगाते हैं। क्योंकि जब जन्माष्टमी होती है तो भगवान जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। अन्न की जगह पर हम इन्हीं चीज़ों का भोग लगाते हैं, जो इस टाइम आप देख रहे हैं मुझे लगाते हुए। और इसमें भी मैंने तुलसी दल रखा है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो आइए माखन चोर जी, आप धनिया पंजीरी का भी भोग लगाइए। और लाडो रानी, मेरी लाडो प्यारी, आप भी भोग लगाओ। और इस तरह से धनिया पंजीरी का भोग लगाने के बाद अब मैं खीर का भोग लगा रही हूँ, जो पंचमेवे की खीर है। इसमें ही मैंने तुलसी दल पहले से ही डाल दिया है। तो तुलसी दल डालने के बाद अब इसका भी भोग लगाते हैं, खीर का भोग। इसमें केसर भी डाला हुआ है। बाल गोपाल जी, भोग लगाओ। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। राधा रानी को भी हमारे ठाकुर जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। आप भी भोग लगाओ। तो राधा रानी, आप अपने भक्तों पर, सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना, सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। तो ये मेवा पाक बनाया है, जिसमें भी मैंने तुलसी दल को पहले ही रख दिया था, क्योंकि ठाकुर जी का भोग है तो तुलसी दल तो अनिवार्य रूप से डलता ही है। और इसमें भी सारे तरह के मेवे डाले हैं रोस्ट करके। तो इस मेवे पाक का भी भोग लगाते हैं अपने ठाकुर जी को। बाल गोपाल जी, भोग लगाओ मेवे पाक का। लाडो रानी, आप भी भोग लगाइए मेवा पाक का। और ये भोग लगाने के बाद मैं कुछ देर भोग को ठाकुर जी के आगे ही रखूँगी, क्योंकि ठाकुर जी बच्चे हैं और राधा रानी भी बाल स्वरूप हैं। तो ये भोग उनके आगे रखा जाएगा और वो थोड़ी देर, जैसे कि हमें खाने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे ही भगवान है वो, लेकिन बाल स्वरूप में है। और ये 5 तरह के फल भी ठाकुर जी को मैंने भोग स्वरूप अर्पित किए हैं। इसका भी भोग भगवान ग्रहण करें। और जो खीरा मैंने जन्म कराते टाइम यूज़ किया था, तो उस खीरे को भी हम भोग लगा रहे हैं। तो ये भी ठाकुर जी भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद रूप में सबको बांट देंगे। तो इसके साथ ही मैंने बादाम भी रोस्ट किए थे और साथ साथ ड्राई फ्रूट भी रोस्ट किए थे। इसमें भी मैंने तुलसी दल रखा है।
तो तुलसी दल बादाम में भी रखा हुआ है। हर जो भी भोजन आप उनको ग्रहण कराएंगे तो आपको तुलसी दल ज़रूर डालना है और तुलसी दल डालकर ही वो ग्रहण करवाएं भगवान को। तो ये था छोटा सा भोग भगवान के लिए। और चलिए अब मैं ठाकुर जी का भोग हो गया है, इनका मुंह पोंछकर फिर इनको इनके झूले में विराजमान करती हूँ। साथ में राधा रानी को भी मैं विराजमान करूँगी। हुआ है झूले पर मैंने थोड़े पुष्प रख दिए हैं और इस पे सबसे पहले राधा रानी को विराजमान करते हैं हम अपनी लाडली को। ये मेरी लाडली गुड़िया है। और साथ में अपने ठाकुर जी को भी हम विराजमान करने के लिए लेकर आते हैं। तो आइए ठाकुर जी। तो कान्हा जी को और राधा रानी को विराजमान कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा झूला दे देती हूँ पहले कान्हा जी को। कान्हा जी हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। राधा रानी को भी बहुत 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 मुबारक हो। और इनके ऊपर हम अब थोड़ी सी फूलों की वर्षा भी करते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लल्ला का जन्मदिन हुआ है। तो हैप्पी जन्माष्टमी कान्हा जी, राधा रानी। ठाकुर जी के जन्म दिवस की ये केक बनाया है, जो कि घर में ही बना हुआ है और ठाकुर जी की मासी ने बना के स्पेशल भेजा है ड्राई फ्रूट का केक। तो अब ये केक कटिंग करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड भी केक कटिंग के बाद ही करेंगे। तो केक पर कैंडल जैसे कि आप देख रहे हैं जल चुकी है और केक कटिंग का टाइम भी आ गया है। तो चलिए भक्तों अब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डब्लू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। भक्तों दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। केक कटिंग हो चुका है कान्हा जी का जन्म दिवस का। बहुत बहुत सबको भक्तों को, यूट्यूब फैमिली को और मेरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नियर डियर जो भी हैं सबको बहुत बहुत जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारकें हों और सबकी जन्माष्टमी ऐसे ही हो। और इसके बाद हम नंद उत्सव की भी वीडियो बनाएंगे, वो भी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में कान्हा जी को जन्म दिवस की मुबारकबाद दीजिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।